लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? IAQ। क्या? AQ। वेरी गुड, यस सर, इंडोर एयर क्वालिटी। वेरी गुड। और बताइए। सर उसका पॉइंट लिखवा रहे थे, लास्ट पॉइंट तक लिखवा दिए थे कि उससे क्या लो IAQ अगर रहने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। क्या क्या होता है बताइए। सर जैसे कि आंख जलने लगता है, इरिटेशन होने लगता है आंख में, उसके बाद फिर आंख लाल हो जाता है, आंख में जैसे कि कुछ पड़ गया, सिर दर्द होता है। वेरी गुड। और कुछ? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और सर कमजोरी होता है, लेजीनेस। हेडेक होने लगता है, डिजीनेस होने लगता है ना? यस सर। दैट्स वाई, उसे क्या आगे लिखना, दैट्स वाई। दैट्स वाई क्या करते हैं हम लोग? दैट्स वाई वी यूज, क्या वी यूज, क्या हुआ, एयर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर इन हाउसेस एंड ऑफिसेस। इसे हम लोग क्या करते हैं, ऑफिसेस में क्या करते हैं, या तो एयर प्यूरिफायर लगाता है टू इंश्योर एयर क्वालिटी, टू इंश्योर एयर क्वालिटी इनसाइड इन द हाउस। क्लियर है बात? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ पे कि इंडोर में कैसे, मतलब कैसे कैसे पॉल्यूशन अंदर, घर के अंदर होता है सोर्स। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, सेकेंड उसमें जो बी पार्ट लेंगे। ये पार्ट तो पढ़ चुके हैं, इंडोर पॉल्यूटेंट। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आउटडोर पॉल्यूटेंट। क्या पढ़ेंगे अब? बी पार्ट क्या है? आउटडोर पॉल्यूटेंट। ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो आउटडोर पोल्यूटेंट में क्या है, ध्यान सुनना। तो क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे इस बारे में बताओ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना। आउटडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन, आउटडोर एयर पोल्यूशन, आउटडोर एयर पोल्यूशन refers to the refers to the contamination of contamination contamination of air of the air contamination of air in the open area, in the open environment। इससे पहले क्या हो रहा था, घर के अंदर हो रही थी। अब किसकी बात कर रहे हैं, घर के बाहर। क्लियर है बात? बोलो हाँ या नहीं, समझ में आया? तो आउटडोर पोल्यूशन यस क्या सर। होता है? ये कंटेमिनेशन होता है, क्या, यस। एयर के अंदर, कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, घर के अंदर नहीं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे देखो ध्यान से क्या बात कर रहा हूँ मैं आगे, कि आउटडोर पोल्यूशन, ध्यान सुनने क्या बोल रहा हूँ मैं, आउटडोर पोल्यूशन, आउटडोर एयर पोल्यूटेंट, आउटडोर एयर pollutants generally arises from the burning of fossil fuel। क्या जी? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और कहां से आता है? स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज
क्लियर है बात। तो आउटडोर पोल्यूशन की बात करें तो आउटडोर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, जनरली अराइजेस फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। दूसरा क्या है, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल एंड ठीक है। तो ये सब क्या है तुम्हारा आउटडोर एयर पोल्यूशन। जो मैंने लिखवा रहा हूँ, तो आउटडोर एयर पोल्यूशन में कौन कौन आएगा, ये आएगा तुम्हारा फॉसिल फ्यूल का जलना, है ना। स्मोक कहाँ कहाँ से, इंडस्ट्री से या फिर व्हीकल से जो आता है वो। क्लियर है बात। Yes, sir. वेरी गुड। आगे लिखते हैं हम लोग, दे एडवर्सली, एडवर्सली मतलब डेंजरसली मतलब, या काफी, एडवर्सली मतलब काफी ज्यादा, दे एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी of the air, quality of the air, and hence the whole environment of the earth। ठीक है, क्लियर है बात, क्या बोला मैंने। तो जो आउटडोर पोल्यूटेंट है क्या होता है, काफी ज्यादा इफेक्ट करता है एयर क्वालिटी का, और इस तरीके से क्या होता है पूरा इन्वायरमेंट जो अर्थ का है वो क्या होता है, खराब होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड, Sulfur. नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या है हाइड्रोकार्बन, मीथेन जो होता है, हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा। क्लियर है बात। आया समझ में, नहीं आया, अरे बोलिए। साफ करिए इसको। यस ठीक है। यस सर। तो आउटडोर सिंपली क्या समझना है कि आउटडोर पोल्यूशन उसको बोलते हैं जो घर के बाहर के सोर्स से मिलता है, जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल का जलना हो गया, स्मोक इंडस्ट्री से, व्हीकल से, सब से आता है, उसको क्या होता है आउटडोर पोल्यूशन। ठीक है, और इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे एयर क्वालिटी पे, और इसका क्या होता है पूरा इन्वायरमेंट जो है हमारे अर्थ का वो खराब होता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा। इसको साफ करें, इसको साफ करें इसको। तो मैं कुछ यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, देखना ध्यान से ऐसा। ठीक है, इसमें से ध्यान से सुनना, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में आप लोग उसको देख लेना। ये जो 57%, ध्यान से क्या बोला, 57% जो पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूटेंट, वो कहाँ से आता है, ट्रांसपोर्टेशन से। किससे आता है वो, ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, 57% ऑफ एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, 57% कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, उसके बाद ध्यान सुनिएगा 21%, हाँ ये जो मैंने बता रहा हूँ, दिस इज 21%। ये भी कमर्शियल, मेरे में 27% दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन से और 52% दिया हुआ इंडस्ट्री से। क्या दिया हुआ है, क्या लग रहा है देख तो पहले लिखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सर? हाँ बोलिए।
चैट में दिया 27% ट्रांसपोर्टेशन से और 52% इंडस्ट्री से, 2% अदर से, 10% एग्रीकल्चर से, 1% कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल हीटिंग, 8% कंज्यूमर एंड कमर्शियल प्रोडक्ट। बस इतना ही। उतना जाने की उतने सिंपल दो ध्यान से। अच्छा इसको मैं लिखता हूँ, मैं मेरे पास जो चार्ट बना है उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं अगर मुझे गलत हुआ तो फिर इसको बदल देंगे, ठीक है। तो 57% क्या है, ट्रांसपोर्टेशन से, 21% फॉसिल फ्यूल कंबशन से, एक्सेप्ट व्हीकल, व्हीकल में नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इन व्हीकल, मतलब व्हीकल को छोड़ के जहाँ फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं जैसे खाना बनाने में, है ना, बहुत चीज बनाने में, तो वो उस व्हीकल को छोड़ के यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो बोल लिखा हुआ है 12%, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रीन ले लेते हैं। इसे बोला है 12% जो है, 12% जो आता है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस आता है, क्या आता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। और बचा जो 10% है, वो 10% जो है अदर मिसलेनियस, अदर मिसलेनियस, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बाकी मैं चेक करता हूँ फैक्ट क्या है एक्चुअली में। मेरे पास जो भी पाई चार्ट बनाया हुआ उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है बात? ओके, चलिए, यस सर। तो सबसे पहले हमने पॉल्यूशन को किसमें बांटा था, हमने इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन बांटा था, है ना, क्लासिफाई किया था, याद करो। सबसे पहले हमने कहाँ पे किया था क्लासिफिकेशन, इंडोर और आउटडोर में, ठीक है। अब जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सेकेंड टाइप का, वो करने जा रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो पहले क्या था, आउटडोर इंडोर पोल्यूटेंट, अब क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। लिखिए इस टॉपिक को, लिखिए, फिर नया फिर पढ़ाते हैं इसको क्या करके। ठीक है, मिटाएं इसको। यस सर, चलिए, यस सर। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी की बात करेंगे, प्राइमरी एयर पोल्यूशन। क्या होगा प्राइमरी एयर पोल्यूशन के बारे में बताओ, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के बारे में? बोलिए। देखिए, लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा रहे हैं। प्राइमरी ये होता है डायरेक्टली, जिससे डायरेक्टली वो निकला और डायरेक्टली आपके एयर में पहुंच जाए। जैसे कि चिमनी से धुआं निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, डायरेक्टली कहाँ चला गया, एयर में चला गया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। इंडस्ट्री से धुआं निकला, सीधे चला गया एयर में, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ठीक है। जैसे देखो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा, लिखिए। प्राइमरी पोल्यूटेंट आर, primary pollutants are the ones that are emitted directly in the environment, directly in the environment. For example, किसका आवाज आ रहा है भाई, अपने आप साइलेंट रखो अपने आप को,
For example, harmful gases such as carbon monoxide, nitrogen oxide, etc. ठीक है, आर एमिटेड, डायरेक्टली हम लोग एमिट करते हैं ना, एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम industries and vehicles into the air. समझ में आ गया? किसको बोलते हैं प्राइमरी से? Primary are those one that are emitted directly to the environment. For example, harmful gas such as carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, etc. are emitted directly from the industry and vehicle and into the air. क्लियर? बात डायरेक्टली निकला और पहुंच गया कहां पे? एयर में पहुंच गया। क्या बोलते हैं ना, प्राइमरी। सेकेंडरी का क्या होगा? सेकेंडरी का देखो क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, जो हम पोल्यूटेंट निकालेंगे वो क्या करेगा, किसी चीज से रिएक्ट कर जाएगा, किसी भी नेचुरल चीज से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, एयर पोल्यूशन। जैसे कि मान लो हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड निकाला, वो क्या करेगा, जाके एयर में जाके रिएक्ट कर जाएगा किससे? पानी से, और क्या बनाएगा? एसिड रेन बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिड रेन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं यस मैं? सर। हाँ, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकाले, वो ऑक्सीजन से और रिएक्ट किया, और क्या बन गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, और फिर क्या किया, वो जाके पानी से रिएक्ट कर गया, क्या बनेगा? एसिड रेन बन जाएगा। तो दे आर कम्स अंडर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। क्लियर है बात? नेक्स्ट लिखिएगा, सेकेंडरी एयर पोल्यूशन, सेकेंडरी एयर पोल्यूशन। ठीक है, चलिए इसके बारे में क्या लिखेंगे? these are the ones that get generated due to the reaction between various constituent of the air. For example, acid rain. For example, acid rain is a secondary air pollutant. है ना? जैसे क्या होता है, क्यों होता है सेकेंडरी? क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट विथ द वाटर वेपर present in the air and form nitric acid. That's why it is known as secondary air pollution. बोलो, समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो हम लोग इंडोर पॉल्यूटेंट पढ़ चुके हैं, आउटडोर पढ़ चुके हैं, फिर सेकंड क्लासिफिकेशन क्या किए, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, दूसरा क्या किया, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। बोलो हाँ, तो वो क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड।
इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं कि क्या सोर्स है। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक किसी को डाउट है कि क्या होता है एयर पोल्यूशन, कहाँ से आता है, कैसे आता है? यहाँ तक किसी को डाउट है कि नहीं, ये बताओ। यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलिए। हेलो। नो सर। यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। आगे चलें? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, साफ कर दिया जाए। रॉबर्ट, यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, तो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, ध्यान से देखिएगा, दैट इज कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या लिखने जा रहा हूं मैं? कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या क्या कॉज है? तो कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, क्या हमने लिखा? कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। क्लियर है बात? क्या क्या कॉज है? तुम लोग बताओ एक बार मन से, बताओ क्या क्या कॉज हो सकता है। हाउ मेनी कॉज आर देयर? सर मेनी जैसे फ्रॉम कुछ नाम बताइए। सर स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री व्हीकल। हाँ वेरी गुड, इंडस्ट्री से आता है, वेरी गुड। हाँ आगे? व्हीकल फॉसिल फ्यूल्स। व्हीकल से आते हैं। और नेक्स्ट? और सर कंबशन। यस सर। और सर स्मोकिंग। स्मोकिंग से, प्लास्टिक। वेरी गुड। चलिए तो हम लोग अब करते हैं, तो हमको लगता है तुम लोग को मालूम है थोड़ा बहुत, अब आगे करके प्रॉपर ढंग से लिखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम उसमें पढ़ेंगे कॉज, वो पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। एयर पोल्यूशन नेचुरली भी होता है क्या एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन यस सर होता है। तो आग लग कैसे? जाता है सर फॉरेस्ट में। नेचुरल सोर्सेस। और उसके अलावा, आग के अलावा और कुछ होता है क्या? सर वोल्केनिक इरप्शन। वेरी गुड, पढ़ना पढ़ के आया लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड पढ़ना। चलिए नेक्स्ट। यस तो एयर पोल्यूशन जो होता है वो नेचुरल कॉजेज के कारण। नेचुरल कॉजेज मतलब हो गया नेचुरल, जो अपने आप होता है, हमें नहीं करना पड़ता है, जो इन्वायरमेंट खुद करता है। जैसे कि हो गया तुम्हारा जंगल में अपने आप आग लग जाता है गर्मी का टाइम में, वहाँ है ना, लोग तो बदमाश भी करता है, खुद भी लगा देता है जंगल साफ करने के लिए। तो उसको नहीं, जो अपने आप लगता है उसकी बात कर रहे हैं। वल्केनिक एरप्शन वगैरह होता है, इरप्शन वगैरह होता है, उसमें भी बहुत सारा देखा होगा, धुआं निकलता है, पूरा काला हो जाता है पूरा आसमान वगैरह। तो ये सब क्या है? यस आपका सर। नेचुरल कॉजेज है जो कि एयर पोल्यूशन के लिए है। तो लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लिखते हैं, समटाइम्स फॉरेस्ट फायर और volcanic eruption, ERUPTION, volcanic eruption can lead to the release of an excess of smoke and dust in the atmosphere. Clear है माँ? Are you aware of all this thing? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉज हो गया वो है नेचुरल कॉजेज, नेचुरल रिसोर्स के कारण ही होता है। हमने पढ़ लिया कि फायर फॉरेस्ट मतलब फायर में फॉरेस्ट फायर के कारण या फिर वोल्केनिक एरप्शन के कारण क्या होता है, बहुत सारे स्मोक निकलता है, बहुत सारे डस्ट निकल के आता है हमारे एटमोसफियर। क्लियर बात? बोलिए हाँ है ना? हाँ सर। ओके। नेक्स्ट, द सेकेंड वन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल।
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। सेकंड कॉज क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्या होता है फॉसिल फ्यूल? कौन बताएगा मेरे को? आद्या बताएगी मेरे को। आद्या, आद्या, आई एम ऑडिबल टू यू? हेलो आद्या जी, क्या Yes, मुझे sir. आप सुन सकती हैं? Yes, sir. हाँ, तो व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? नेम सम ऑफ देम। बोलिए। सर जो कुछ नाम बताओ, फॉसिल फ्यूल का नाम बताओ कुछ। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, वेरी गुड। कोल भी होगा। तो व्हाई इट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल? पेट्रोल डीजल को हम लोग फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं? बना है। डेड चीज से बना है। फॉसिल मतलब होता है रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज, चाहे वो एनिमल का हो या फिर वो प्लांट का हो। क्लियर है बात? तो यस सर। जो कि डेड रिमेन से बना हुआ चीज होगा उसको हम लोग फॉसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल। द डेड चीज का जो बचा हुआ चीज होता है, अवशेष उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉसिल। और उसी से बनता है हमारा कोल, पेट्रोलियम, तो उसका नाम क्या बजाता है? दैट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। मैंने पढ़ा चुका हूँ उससे पहले आप लोग को, है ना। नेक्स्ट, तो लिखते हैं इसके बारे में। नहीं लगा है छोटे से। थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा सा लिखिए। कोल एंड पेट्रोलियम। इन कानून नहीं कर रहा है। मैं मार खाएगा इसको, बोलो शांत रहने के लिए। हल्ला नहीं करो अंशुमन, आर्यन, अपने आप को म्यूट रखो। हाँ, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम used in industries। इंडस्ट्री में क्या आता है? बोलो हाँ या ना। इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। क्लियर है बात? कहाँ यूज किया जाता है? कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल when these burnt in that place, they release harmful gases such as, नाम बताओ भाई, such as कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, और बताइए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक्सेट्रा। बोले हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से ए भी हो गया। ए भी क्या करता है आपका? क्या करता है आपका? ये प्रश्न करता है, ये भी कॉज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है थर्ड। थर्ड क्या है? थर्ड जो है एग्जॉस्ट, ध्यान सुनना, एग्जॉस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, एग्जॉस्ट ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, क्लियर है बात? ये तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में आ गया। बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं, जैसे मान लो कोई केमिकल, सब कोई फैक्ट्री केमिकल बनाने वाला फैक्ट्री है,
तो उसमें से क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गैस निकल के बाहर आता है। नॉट फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जलता है उससे तो आता ही आता है। मान लो कोई केमिकल फैक्ट्री है, कुछ केमिकल बनाया, तो उसमें हो सकता है उसमें कुछ केमिकल हमको जरूरत पड़ गया, और जो केमिकल काम करनी है उसमें क्या करते हैं, एयर में छोड़ देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, इस टाइप से, है ना। तो उसके बारे में बताया। एग्जॉस्ट मतलब होता है बाहर निकलने वाला। ठीक है, तो लिखो ना यहाँ पे, मैनी इंडस्ट्रीज, मैनी इंडस्ट्रीज, मैनी इंडस्ट्रीज रिलीज harmful harmful substance harmful substance like carbon carbon dioxide, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैंसर बड़ा होता है, ठीक है, मीथेन वगैरह से, हाइड्रोकार्बन एंड अदर हार्मफुल chemicals which also decrease the air quality, which also decrease the air quality। समझ में आया बात? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तभी हम लोग 3 कॉज पढ़े हैं, कौन कौन सा? एयर पोल्यूशन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और थ्रू एग्जॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। यहाँ तो सबको कोई डाउट है, कोई क्लियर है इसमें, कोई डाउट वगैरह कुछ बचा है इसमें किसी को? सर इसके पहले वाला में हाँ, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि मान लो फॉसिल फ्यूल जब जलाते हैं, नो हाँ, सर, क्या नो डाउट है, सर, हेलो क्या डाउट है बताओ? सर। सर पिछले क्लास में सर आप बताए थे कि इंडोर पॉल्यूटेंट्स में हम्म कि उसमें तो बहुत सारा आप बताए थे कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स भी होता है। तो सर आप बोले थे कि वो जो पेंट होता है, घर हम्म पेंट करने वाला, उसमें उसमें सर स्मेल होता है एब्सटॉटस, जिसके कारण सर कैंसर होता है। हम्म तो सर आप बोले थे कि इसको ज्यादा दिन सूंघने से सर कैंसर हो जाता है। हम्म मतलब लगातार सूंघते रहो, मतलब आप मान लो कोई पेंटर है, वो काम करता है उससे, तो उसको कैंसर होने का चांस ज्यादा हो जाता है। कैंसर मतलब कैंसरस सेल होता है हमारे बॉडी में ऑलरेडी, हमारे बॉडी में तो देखो तो कैंसरस सेल प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है, उसको एक्टिव कर देता यस है सर। चीजें, ठीक है। तो वो जो कंपाउंड्स बना होता है वो एक्टिव कर देता है उसको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो सर वही पूछना था हाँ बोलिए कि क्या? सर पेंटर को क्यों नहीं, सर ज्यादातर पेंटर को क्यों नहीं होता है। अरे हो जाता है, बेचारा बेचारा गरीब होता है, वो जब मर गया किसी को क्या मालूम कि कैंसर से मर गया हो। अरे बड़े यस। लोग का ना वो टेस्ट वगैरह होता है कि हाँ भाई कैंसर हो गया, तो इलाज करवा रहे हैं, मर गया, इस टाइप से। गरीब लोग मान लो मर जाता है कोई, एक मान लो एक गरीब है वो मर गया, तो लोग लगे चलो नेचुरल डेथ हो गया या कुछ हो गया होगा, इस टाइप से। उनको पता कहाँ चल पाता, वो डायग्नोस कहाँ कर पाते हैं, है ना, हो सकता है कैंसर से मर गए हो, ठीक है। यस सर। हाँ ओके, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो लिखेंगे, मिटा दे इसको, 4th नंबर लिखेंगे हम लोग अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से। 4 जो है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। क्या बना है? 4th क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, देखा होगा, दैट लीड टू रिलीज द केमिकल इन द एयर। जैसे हम लोग छीट दिए, स्प्रे कर दिए, तो कुछ तो चला गया पेड़ पे, कुछ हवा में भी मिल जाता है। अरे बोलो हाँ या ना, देखा होगा स्प्रे वगैरह करते हैं किसान यस लोग, तो देखा होगा नाक में गमछा बांध लेते हैं, रुमाल बांध लेते हैं, मास्क लगा के तभी वो छिड़काव करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, पेस्टिसाइड वाला सब केमिकल है, वो भी क्या है, पॉइजन ही है भाई, किसी को मार रहा है, हो सकता है वो छोटा जानवर है, उसको उसके मर जाएगा, लेकिन अगर वो चीज हम लोग को नहीं मार पाए, लेकिन धीरे धीरे अगर हम लगातार लेते रहे तो obviously हम भी मर सकते हैं, है ना। यस सर। जहर सबके लिए जहर ही होगा ना जी, चाहे हम हमारे लिए हो
किसी भी लिविंग बीइंग के लिए तो जहर ही होगा। हो सकता है किसी को जल्दी अटैक आ जाए, किसी को कम बाद में अटैक, है ना। किसी के लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, किसी की तरह फास्ट काम करेगा। जैसे कि देखो मच्छर के लिए हम लोग मोर्टीन जला लेते हैं घर में, तो मोर्टीन मच्छर के लिए हो सकता है पॉइजन है, तुरंत सूंघते मर जाता होगा, लेकिन वो हमारे लिए भी कोई फायदेमंद नहीं है, वो भी हमारे लिए क्या है, पॉइजन ही है। हाँ, वो अलग बात है कि हम उसको सूंघ के तुरंत मरते नहीं है, लेकिन हाँ उसको अगर लॉन्ग टाइम तक सूंघते रहे तो हो सकता है हम उससे मर ही सकते हैं, हमारे बॉडी में पॉइजन हो जाए, स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा। क्लियर है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, तो घर में मदानी लगा के सोना अच्छी बात है, ना कि मोर्टीन जला के सोना। ठीक है, मोर्टीन हो जाए या कोई भी, मतलब आप चाहे बिजली वाला लगाइए या फिर मोर्टीन जलाइए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वही है, दोनों बोथ आर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स। तो इससे अच्छा है कि आप घर में मदानी लगा के सोएं, है ना। मदानी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप आसपास को सामने आसपास को क्या करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, घर को साफ रखेंगे, तो मच्छर भी नहीं आएंगे। हर लोग अपने आसपास को साफ रखेगा तो पूरा शहर साफ हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो उस बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात कर रहे थे। तो लिखना है यहाँ पे यूजेस ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर lead to release of chemicals in the air full stop in the air। नेक्स्ट लिखेंगे उसी में एग्रीकल्चरल activities such as also lead to the release of ammonia in the atmosphere, which is extremely hazardous for us। अमोनिया एक पॉइजनस गैस की तरह भी काम करता है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के कारण क्या होता है, अमोनिया जो हमारे एयर में भी आ जाता है, ठीक है, तो काफी हजार्डियस हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली तुम देखोगे ध्यान से, इफ यू सी दिस चैप्टर, तो हम जितना लोग पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस सुनना, हम लोग जो भी, चाहे कंप्यूटर साइंस वाला हो या बैंक वाला हो, है ना, केमिस्ट हो, एग्रीकल्चर आदमी हो, दे ऑल आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, है ना। सब लोग क्या क्यों काम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है? तो हमारी सारी केमिस्ट्री, हमारी सारी फिजिक्स, सारी बायोलॉजी जो है हमारे क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो ये कि पढ़ के कुछ यूज नहीं है। हम आज सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो दैट्स व्हाई, बिकॉज सेल के बारे में इसलिए पढ़ते हैं कि हम आज डॉक्टर बनेंगे, मे बी हो सकता है उसमें एप्लीकेशन यूज होना पड़े, है ना। ब्लड का स्ट्रीम क्या होता है, कैसे होता है ब्लड, कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, तो सबका यूज है, आगे चल के हमें पढ़ना पड़ता है ताकि इसका हम इलाज कर सके या बीमारी हो जो उसे कर सके। तो इस वजह से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ताकि इसका हम क्या कर सके, इसके अपने लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को क्या होता है अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इस सबका देखो ध्यान से, तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है, जो भी पढ़ाई हम करते हैं उसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट